हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 1 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉडल सेट कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज के इस क्लास के बाद उसको भी जरूर देख लीजिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस सीरीज में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, तो क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लासेस आपको अंत में हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक क्वेश्चंस का यहां पर पोस्टमार्टम करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है पहला नंबर कि लोथल कहां स्थित है। बात की जाए लोथल की तो देखिए लोथल जो है यह गुजरात में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में यह पूछा गया है। और बात करते हैं लोथल की, देखिए तो यहां पर कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला देखिए यहां पर फैक्ट नोट करना शुरू कीजिए। बात करते हैं कि यह जो लोथल है, यह लोथल गुजरात के किस क्षेत्र में स्थित है, तो आपको याद रखना है गुजरात के भाल क्षेत्र में। कहां पर, गुजरात के भाल क्षेत्र में जो है आपका यह लोथल स्थित है। बात करें इस लोथल की खोज कब होती है, तो आपको याद रखना है इस लोथल की जो खोज है मेरे भाई, यह 1954 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, लोथल की खोज 1954 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा खोजा जाता है, किसके द्वारा खोजा जाता है, तो आपको याद रखना है एस.आर. राव के द्वारा। किसके द्वारा, एस.आर. राव के द्वारा जो है इस लोथल जगह की क्या की जाती है, खोज की जाती है। फिर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करना, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोथल जो है यह किस नदी के तट पर या नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है भोगवा नदी। क्या याद रखोगे, भोगवा नदी के किनारे जो है आपका यह लोथल अवस्थित हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोथल की जो है, लोथल की पहली खुदाई जो है, पहली खुदाई कब होती है, तो बात करें पहली खुदाई की मेरे भाई तो 1957 में। कब होती है, 1957 में जो है यहां पर पहली खुदाई। इसकी खोज कब हुई, तो खोज आपको याद रखना है, देखिए 1954 में इसकी खोज होती है, लेकिन यहां पर खुदाई का जो कार्य है यह सबसे पहली बार कब होता है, 1957 में होता है। फिर मैं आपसे यदि पूछ लूं कि ये जो लोथल है, ठीक है, देखिए ये जो लोथल है यहां से एक चीजें खोजी जाती है, वह क्या है, तो यहां पर जो है सिंधु सभ्यता के, कहां के, सिंधु सभ्यता के काफी सारे खंडहरों को क्या किया जाता है, काफी सारे खंडहरों को क्या किया जाता है, तो सिंधु सभ्यता के खंडहरों को यहां से खोजा जाता है। आगे फिर यहां से पूछ लिया जा सकता है आपसे, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसी लोथल से क्या किया जाता है, तो दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है गोदी बंदरगाह। दुनिया का सबसे पहला बंदरगाह गोदी बंदरगाह जो है इसी लोथल से क्या किया जाता है, तो खोजा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक बार आप लोग शेयर कर दो, दबा के शेयर करो, क्योंकि देखिए बहुत एनर्जेटिक क्लासेस है, बहुत मेहनत लगती है इस क्लासेस को लाने में, इसलिए आप लोग का सपोर्ट बेहद जरूरी है। आइए बात करेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। क्या वह एपिटोम था, या फिर इंडिका, या फिर नेचुरल हिस्ट्री, या फिर कथाकोश। तो बात करें मेगास्थनीज की रचना की, तो मेगास्थनीज जो है सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि मेगास्थनीज जो है यह किस काल से संबंधित है, तो मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है, मौर्य काल से, और यह मौर्य काल के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का आपको याद रखना है दरबारी राजदूत था। क्या था, दरबारी राजदूत कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो आप बताओगे मेगास्थनीज। अब आइए बात करते हैं यहीं पर सबसे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट और भी आपको मैं डिस्कस करके बता दूं कि देखिए अगर मैं पूछ लूं एपिटोम जो है यह किसकी रचना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह जस्टिन की रचना है। किसकी रचना, एपिटोम जस्टिन की रचना है। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं कि नेचुरल हिस्ट्री जो है यह किसकी रचना है, तो यह एल्डर की रचना है। किसकी रचना है, एल्डर की। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्लिनी द एल्डर क्या होगे, क्या कहोगे, प्लिनी द एल्डर की रचना है आपका नेचुरल हिस्ट्री। फिर मैं यदि आपसे पूछ लूं, यहां पर देखिए अगर मैं पूछ लूं कथाकोश जो है यह किसकी रचना है, तो कथाकोश की रचना 3 व्यक्तियों के द्वारा किया गया। पहला का नाम नोट करिएगा सूत, दूसरा का नाम आपको याद रखना है लोमहर्षण, क्या याद रखना है, लोमहर्षण, और तीसरा का नाम आपको
याद रखना है उग्र श्रवा, उग्र श्रवा, ये तीनों जो है सूत और इसके बाद लोमहर्षण और उग्र श्रवा के द्वारा जो है आपका यह कथाकोश रचना किया गया है। और एक बच गया आपका इंडिका, तो इंडिका मेरे भाई याद रखिएगा यह किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। आइए बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चंस, स्टार लगाना क्वेश्चंस पर पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस कहता है कि हर्ष चरित्र लिखा गया था, यानी कि हर्ष चरित्र जो है यह किसकी रचना है, क्या यह बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया या फिर मातंग दिवाकर के द्वारा या फिर मयूर के द्वारा या फिर शीलभद्र के द्वारा। देखिए आपको अगर जिस क्वेश्चन का आंसर पता है आप बारी बारी से कमेंट जरूर करते जाइएगा, जैसे ही क्वेश्चन आए आपको अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वैसे देखिए बात करते हैं हर्ष चरित्र की, किसकी बात करते हैं, हर्ष चरित्र की अगर बात करें तो इसमें राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी का इसमें वर्णन किया गया है। यदि मैं पूछ लूं हर्ष चरित्र में कितने अध्याय हैं तो मेरे भाई आप याद रखोगे इसमें कुल मिलाकर 8 अध्यायों का वर्णन है। किसका वर्णन है, 8 अध्याय है, इसमें 8 अध्याय का वर्णन किया गया है। अब आप देखिए कि ये जो हर्ष चरित्र है क्या है, हर्ष चरित्र यह किसकी रचना है, तो मेरे भाई बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है, हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। बाणभट्ट की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जान लीजिए जो पूछा जाता है, जैसे कि क्या पूछा जाता है, कादंबरी जो है यह किसकी रचना है, तो यह भी बाणभट्ट की ही रचना है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता रहता है चंडी शतक, क्या पूछ लिया जाता है, चंडी शतक किसकी रचना है, तो यह भी बाणभट्ट की ही रचना है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो राजा हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि कौन थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि, तो आप बताओगे सर राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि अशोक के वंश का क्या नाम था, यानी कि कहने का मतलब राजा सम्राट अशोक जो था वह किस वंश से संबंधित था। तो नोट करिएगा, देखो अशोक जो है मेरे भाई यह मौर्य वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था, मौर्य वंश का यह तीसरे नंबर का, कैवें नंबर का, तृतीय शासक के नाम से जाना जाता था। कौन, तो आपका अशोक। अब बात करते हैं, देखिए अगर मैं पूछूं मौर्य वंश के बारे में तो मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं अशोक की, किसकी बात करूं, तो अशोक के पिता का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे सर बिंदुसार। क्या कहोगे, बिंदुसार, जो कि अशोक के क्या थे, पिता थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत का वह कौन सा शासक है जिसने भारत को क्या किया, तो एकीकृत किया। क्या किया, भारत को एकीकृत करने वाला शासक अगर पूछ लिया जाए तो वह है सम्राट अशोक। कौन है, सम्राट अशोक, जिसने भारत को क्या किया, एकीकृत किया। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करते जाओ, जितना शेयर करोगे हमारे अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। और देखिए लाइक की संख्याएं अभी तक कम है, टारगेट मैं आपको देता हूं कि लाइक जो है ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जितने स्टूडेंट है सभी लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बात करें मौर्य वंश की तो मौर्य वंश जो है इसका अंतिम शासक आपका बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बात कर लेते हैं इस बृहद्रथ की, तो बृहद्रथ का अगर आपसे शासन काल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जा सकता है, शासन काल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 187 से लेकर 180 ईसा पूर्व। क्या बताओगे, 187 से लेकर 180 ईसा पूर्व जो है इसका शासन काल रहा था। आपसे पूछ लिया जाए इस बृहद्रथ के हत्यारा के बारे में, किसके बारे में पूछ लिया जाए, बृहद्रथ का हत्यारा, यानी कि बृहद्रथ की मृत्यु जो है यह किसके द्वारा किया गया, तो शुंग के द्वारा। किसके द्वारा, शुंग के द्वारा जो है आपके इस बृहद्रथ की मृत्यु कर दी जाती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, देखो यहां पर क्वेश्चन है आपका कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश जो है यह किसके द्वारा, तो पुष्यमित्र के द्वारा जो है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। अगर फिर पूछ लिया जाए इस शुंग वंश की स्थापना वर्ष क्या है, यानी कि इसकी स्थापना कब होती है, तो आपको याद रखना 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना
पुष्यमित्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजतंत्र अनुवांशिक हो गया है। तो राजतंत्र जो है यह अनुवांशिक क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में हो गया था, या ऋग वैदिक सभ्यता में, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपली याद रखोगे, पूछा जा रहा है आपसे राजतंत्र के बारे में, तो राजतंत्र जो है अनुवांशिक किस सभ्यता में? तो ऋग वैदिक सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? ऋग वैदिक सभ्यता में हो गया। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात किया जाए तो यह खारवेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वेदों में से किसमें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? बात करें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन तो यह ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो कि आपका सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है। आप फटाफट से कमेंट करके बता दो हमें कि सबसे न्यूनतम वेद किसे माना जाता है, या फिर नवीनतम वेद किसे माना जाता है। नवीनतम वेद जो है यह किसे माना जाता है? और देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपसे पूछ लिया जा सकता है ऋग्वेद जो है इसमें कितने वर्णों का वर्णन है? कितने वर्णों का वर्णन किया गया है? तो कहोगे सर इसमें 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। कितने वर्णों का? 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। आप कमेंट करके बताइए ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखेंगे अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर है कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? बात करें भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है तो वह है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं। देखिए तो अब आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहां पर मैं बताने वाला हूं। ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपसे 20 मार्क के आपके पेपर में पूछे जाते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के उपदेशों को वर्णित करे। यह क्वेश्चन 2017 और 2019 में पूछा गया है। आगे देखिए यहां पर है, इसी को एक अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि महावीर के जीवन एवं शिक्षकों का शिक्षणों का, ठीक है, क्या यहां पर शिक्षणों कर लेना, ठीक है, शिक्षणों का क्या करे तो विश्लेषण कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। दोनों क्वेश्चंस क्या है तो सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। आंसर कैसे लिखेंगे चलिए हम इसको समझते हैं, बारी बारी से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो आप क्या करो तो सबसे पहला आपको करना क्या है तो इसका की पॉइंट है आपका महावीर स्वामी या फिर जैन धर्म। तो हम लोग इसका परिचय कर लेते हैं। तो बात करते हैं जैन धर्म या महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी के द्वारा दी गई शिक्षाओं के मूल रूप में जानकारी प्राप्त करना जो है यह आधुनिक समय में काफी कठिन होता है, क्योंकि आजकल जो जैन साहित्य उपलब्ध है वह वर्धमान महावीर के जीवन काल के बहुत बाद संकल्पित किया गया है। यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो है अभी आपके जैन धर्म से संबंधित जो भी चीजें उपलब्ध है वह जो है यह वर्धमान महावीर के यानी कि महावीर स्वामी के काफी बाद के चीजों को इसमें ज्यादा वर्णित किया गया है, काफी ज्यादा संकलित किया गया है। इसीलिए पूर्वकालीन जो है महावीर स्वामी और जैन धर्म के इतिहासों को जानकारी प्राप्त करना अभी वर्तमान आधुनिक समय में जो है यह काफी कठिन माना जाता है। बात करते हैं कि जैन धर्म के उपदेश क्या क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस में वही पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसके उपदेशों को देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि देखिए रट्टाफिकेशन है, ये हिस्ट्री है मेरे भाई, इसको समझिए। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो इसको कान में ईयरफोन लगा के सुनने की कोशिश करो, आपको याद रहेगा। देखो बात करते हैं कि महावीर स्वामी के जो उपदेश या फिर शिक्षाएं हैं वह क्या क्या है। तो सबसे पहला है आपका पंच महाव्रत। समझिएगा ये पंच महाव्रत क्या है। तो जैन धर्म के सिद्धांत में प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महाव्रत बनाए गए थे। वह क्या क्या था तो सबसे पहला था अहिंसा। और अहिंसा क्या है तो देखिए अहिंसा के अंतर्गत जैन धर्मों में बताया गया कि प्रत्येक जैन क्या कहते हैं मतावलंबी जो है यानी कि जैन धर्म को मानने वाले वह अहिंसा का पालन करेगा। यानी कि कहने का मतलब कि उस मन वचन और कर्म से हिंसा का क्या करेगा तो पूर्ण रूपेण त्याग करेगा। वह कभी भी किसी के प्रति हिंसक रूप नहीं, वह सभी के साथ समान भाव में समान तरीके से हिंसात्मक रूप में पेश आएगा। यह आपका क्या था तो पंचव्रत का पहला कथन था। दूसरा कथन क्या था वह था सत्य। मनुष्य को सदा क्या करना चाहिए तो सत्य बोलना चाहिए, उसे हमेशा क्या करना चाहिए असत्य से दूर रहना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई देखो सत्य एक ऐसा चीज है जो कि अपने आप में क्या है तो एक क्या कहते हैं अपरिवर्तनशील है, जिसको बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कभी भी सत्य के राह पर चलिए। और यह जैन धर्म के उपदेशों के अंतर्गत जो है जैन धर्म के शिक्षाओं के अंतर्गत काफी बहुत अच्छी
अच्छी चीजें बताई गई कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि भैया क्या करते हो, एक झूठ अगर बोलोगे तो आपको उसको पचाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है भाई झूठ बोलना, जब एक झूठ को क्या छुपाने के लिए हमको हजारों झूठ बोलना पड़े, तब भी वो झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो मैं क्यों असत्य बोलूं, क्यों झूठ बोलूं, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तीसरा क्या था पंचव्रत में, तो वह था अस्त्य। क्या था, अस्त्य। मनुष्य को चोरी के कार्य से क्या रहना चाहिए, तो हमेशा दूर रहने का व्रत लेना चाहिए। कहने का मतलब कभी भी उसे चोरी के तरफ, देखिए चोरी क्या है, तो एक पाप समान है, और पाप कर्मों से हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अर्थात जैन धर्मों के उपदेश में बताया गया कि मनुष्य को क्या रहना चाहिए, तो चोरी के कार्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरा बताया गया ब्रह्मचर्य। जैन मुनियों को पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करना, तो पालन अनिवार्य था। यानी कि जो भी जैन धर्म के मुनि होते थे उसको क्या, तो उसकी शादी विवाह नहीं होती थी, समझ गए। वह क्या होते थे, तो बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, या उनके लिए ऐसा बताया गया था उनके उपदेशों में। आगे जो कि पांचवा क्या था उपदेश, पांचवा क्या कहते हैं व्रत में क्या था, तो वह था अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंतर्गत बात करते हैं तो जैन धर्म के अनुसार धन संग्रह करना क्या था, वर्जित था। कहने का मतलब यह कि जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए उन सभी का एक ही उपदेश हुआ करता था। वह क्या उपदेश हुआ करता था कि भाई धनों को संग्रहित करना, यानी कि धनों को इकट्ठा करना उसके लिए मना था। वह धन इकट्ठा अपने लिए नहीं कर सकता था। आगे देखेंगे दूसरा उपदेश क्या है, तो दूसरे उपदेश के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, वह था क्या, त्रिरत्न। समझिएगा त्रिरत्न क्या है। देखो त्रिरत्न के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो जैन धर्म मिथ्यात्व और ब्रह्म आडंबरों में विश्वास नहीं करता था। यानी कि वह मिथ्यात्व का क्या मतलब है, यानी कि झूठी बातों में और बाह्य आडंबरों में, यानी कि बाहरी की जो बातें क्या कहते हैं, बातें विचारे हैं, उन सभी चीजों पर कभी भी विश्वास नहीं किया करते थे। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न 3 रत्नों की स्थापना की। यानी कि महावीर स्वामी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 रत्न को बताया गया। उन्होंने बताया कि अगर आप इस तरीके से इस चीजों को पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पहला था सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान जीव का कल्याण शुद्ध ज्ञान था। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता था, तो जब यह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती थी तो ऐसा उसका मानना था कि जीवों का जो है पूर्ण रूप से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है, तो उसका जैव कल्याण होता है। आगे दूसरा था आपका सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अंतर्गत उसने बताया कि सच्चे देव दर्शन तथा शुद्ध विचारों से ही क्या होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव हो पाती है। यानी कि जब सच्चे रूप से, सही रूप से आप भगवानों का दर्शन कर पाओगे, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके विचार आचरण क्या होंगे, तो बेहतर होंगे, इससे आपके क्या होंगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव हो सकती है। तीसरा बताया इसने सम्यक चरित्र, और जो कि बेहतर क्या कहते हैं, बहुत जरूरी है। सम्यक चरित्र तो होना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुद्ध आचरण से ही जीव के कल्याण का मार्ग होता है। ऐसा नहीं कि आचरण विहीन बन जाइए, क्योंकि देखो आचरण जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और चरित्रहीन बनना अपने आप में समाज के अंदर या फिर लोगों के बीच अपने आप को नीचा दिखाने के बराबर है। इसीलिए इसके अंतर्गत जो त्रिरत्न के अंतर्गत बताया गया, त्रिरत्न में तीसरा रत्न क्या है, तो वह है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र यानी कि आपका आचरण जो होना चाहिए, आपका चरित्र जो होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए, तो वह बिल्कुल साफ होना चाहिए। जीवों के कल्याण का मार्ग यही हो सकता है एक। आगे देखिए तीसरा इन्होंने बताया तप का महत्व। यानी कि तप जो है, यानी कि तपस्या जो है, इसका क्या महत्व है। तो जैन स्वामी जो होते थे, ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंतर्गत तप को क्या बताया है, तो तप को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, जैन भिक्षुओं को निरंतर तपस्या के द्वारा तथा अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों के द्वारा आत्मशुद्धि करके मोक्ष के लिए प्रयासरत रखना चाहिए। स्वयं महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की प्राप्ति किया था। इस प्रकार जैन धर्म तप के मार्ग पर विशेष बल देता है। अब देखो ये जो है वैसे भी क्या है, तो तपस्या करना यानी कि तपोबल काफी सुदृढ़ बल माना जाता है। कहा जाए तो तप से जो है आपकी शारीरिक स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ होती है, और
तब से क्या होता है, तो आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप बहुत सारी चीजों को आकलित करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे चीजों को नोट करने की कोशिश करोगे, जिससे आपको विभिन्न विभिन्न तरह के ज्ञान प्राप्त होंगे। ठीक है, जिस तरीके से महावीर स्वामी, पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो 12 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, काफी कठोर तपस्या किया और इसके बाद उसे कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, आगे देखेंगे अगला नंबर जो है उपदेश, अगला नंबर क्या है, तो वह है वेदों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता में अविश्वास। कहा जाए तो जैसे कि वेद है, जो कि वेद क्या है, एक ग्रंथ है। ठीक है, 4 प्रकार के वेद मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए ये वेदों को और ब्राह्मणों को ये क्या मानते थे, तो इसकी सर्वोच्चता में अविश्वास रखते थे, यानी कि इसको विश्वास नहीं था कि इसे सर्वोच्च कैसे माने। जैसे कि अभी क्या किया जाता है, जैसे कि तुम कोई भी कार्य कर्म कांड करते हो तो इसके लिए ब्राह्मण पूजा होती है कि नहीं। तो इन सभी चीजों में जैन धर्म के क्या कहते हैं, जो तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, यह क्या करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। कहा जाए तो महावीर को वेदों में विश्वास नहीं था, वैदिक कर्मकांड तथा समाज में ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च स्थिति में भी उनका कोई विश्वास नहीं था। महावीर स्वामी ने मानव जीवन यापन के लिए अत्यंत सादा जीवन, उच्च विचार तथा उच्च नैतिक आदर्श का समर्थन किया, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब क्या है, सब एक क्या कहते हैं, कहा जाए तो ढोंग है। जिस व्यक्ति को खुद के बारे में पता ना हो कि मैं क्या कर सकता हूं, वो दूसरों को क्या क्या कहते हैं, दूसरों को क्या करते हैं, तो उपदेश देते हैं, दूसरों को यह बताना शुरू कर देते हैं कि आपके जीवन में यह कष्ट आने वाला है। भाई उसको खुद पता नहीं है कि उसके जीवन में क्या कष्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। और बहुत अच्छी चीजें, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है ये उपदेश इसमें, कि ये चीजें बताया गया कि ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता है, जिसको यहां पर क्या किया गया, तो अविश्वासीय रूप में देखा गया, अविश्वासीय के तौर पर देखा गया। चलिए आगे देखेंगे अगला जो है, अगला उपदेश इन्होंने क्या दिया, तो अगला उपदेश के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास। अब सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा सार्थक भी हो सकता है, ये निरर्थक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो होती है जिनको क्या कहा जाता है, तो ऐश्वर्य शक्ति कहा जाता है, ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा इसे पूर्ण कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि आप जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक उस चीज की क्या होती है, तो प्राप्ति नहीं होती है। वैसे भी एक तरीके से कहा जाए तो इसकी असार्थकता ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है, तो देखिए क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व में अगर विश्वास रखते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर अभी परीक्षा देने वाला, आप पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हो, ठीक है मेरे भाई, आप एग्जाम देने वाले हो। अगर तुम ये सोच लो कि भाई मेरे किस्मत में होगा, ईश्वर अगर चाहेगा तो मैं इसमें टॉप कर ही जाऊंगा, तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पेपर देना होगा, एग्जाम में अच्छे से लिखने होंगे, तभी जाकर आप टॉप कर सकते हो कि नहीं। तो वही चीज है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, कहने का मतलब महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन्हें संसार का निर्माता मानते थे। जैन धर्म के अनुसार कहा जाए तो मनुष्य की सभी शक्तियों की सर्वोच्च विकास का नाम ही ईश्वर है। वो जैन धर्म में क्या माना जाता था कि मनुष्य की जितनी भी शक्तियां हैं उसका जो विकास है, सर्वोच्च विकास, वही क्या है, तो उसका ही नाम ईश्वर है। सिंपल सी बात है। क्या करते हो तुम लोग, देखो भगवान को लोग क्या करता है, मान देता है। देखो मन्नत होती है ना, मन्नत सभी लोग जानते हो। मन्नत जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है हे भगवान हमको नौकरियां लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ये चीज चढ़ावा देंगे। ये सब क्या है भाई, देखो उससे होता क्या है, सिर्फ एक चीजें होती है कि आपके अंदर एक जुनूनियत आती है। आप उस चीज को जब तक करोगे नहीं तब तक वो पूरा ही नहीं होगा। मैं किसी चीज की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मुझे ये चीज हो जाए, मैं कह दूं कि चलो भाई इसकी में हमें सफलता मिल जाए, मैं ये मन्नत पूरी करूंगा और मैं तैयारी करना छोड़ दूं, क्या वो चीजें मिलेगी? कभी कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है, देखो बहुत सुंदर सी लाइन कही गई है। वह लाइन क्या है, तो मनुष्य की जितनी भी शक्तियां हैं, मनुष्य की शक्तियों के सर्वोच्च विकास का ही नाम क्या है, तो ईश्वर है। समझ में आ गई बात? आगे देखिए अगला जो है, अगला उपदेश क्या दिया गया इनके द्वारा, तो वह है कर्म का सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सार्थक चीजें हैं। देखो जैन धर्म के अनुसार जो है, आत्मा सदैव कर्म के बंधनों से जकड़ी हुई रहती है। मनुष्य का आगामी जन्म पूर्व के कर्मों के आधार पर होता है। आप जिस तरीके से अभी कर्म करोगे, आगामी जो आपका जन्म होगा, क्योंकि देखिए इंसान का जन्म जो है या जीवों का जन्म जो है यह 84 लाख योनि में होता है। किसमें होता है? 84 लाख योनि में होता है। तो आगे डिसाइडेबल तब होता है, जो आपके जितने अच्छे कर्म होंगे आपको उतना अच्छा जीवन मिलेगा, जितने आपके खराब कर्म होंगे आपको आगे जाकर आगामी जो जीवन आपको मिलने वाला है उतना ही खराब जीवन मिलने वाला है। आगे देखेंगे 7वां नंबर, तो 7वां नंबर है आपका क्या, तो निवृत्त मार्ग। निवृत्त मार्ग के अंतर्गत हम लोग क्या है, तो देखिए समझेंगे कि जैन धर्म के अनुयायी निवृत्त मार्ग में विश्वास करते थे। उनका मानना यह था, उनका मत यह है कि संसार कष्टों व दुखों से पूर्ण है, जिनका मूल कारण है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की इच्छाएं रखता है। आप देखते होंगे कि आपको अधिक कष्ट कब होती है, जब आपके जो है
आपके आमदनी से, यानी कि आपके जो आय है उस आय से अगर ज्यादा आपकी इच्छा हो, मान लीजिए मेरे जेब में 5 रुपए हैं और हमें इच्छाएं ये हो कि भाई मैं 15 रुपए की वस्तुओं को खाऊं, तो कहां से खाऊंगा, पैसे तो है नहीं, तो आपकी आत्माओं को कष्ट होती है, आपके मन जो है कष्टग्रस्त हो जाते हैं कि भाई ये चीजें आज मैं नहीं खा पाया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छी तरीके से कहा गया है कि मनुष्य का जो जीवन है यह काफी कष्टपूर्ण है, और इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की इच्छाएं रखता है। तो ये कुल मिलाकर ये सारे के सारे क्या थे, उपदेश कहिए या फिर शिक्षा कहिए, जो कि जैन धर्मों का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि निष्कर्ष। तो देखो, निष्कर्ष का बहुत बड़ा रोल है आपके एग्जामिनेशंस में बेहतर परसेंटाइल के लिए, क्योंकि जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखोगे आपको बेहतर अंक नहीं मिलने वाला है। देखो, निष्कर्ष के अंतर्गत लिखेंगे कि उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म का भारतीय दर्शन, साहित्य, कला, नैतिक स्तर आदि प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे उल्लेख करते हुए डॉक्टर आर.के. मुखर्जी ने लिखा है कि यद्यपि जैन धर्म अब भारत में अधिक प्रभावशाली नहीं रहा, तथापि वह एक सशक्त संप्रदाय के रूप में अब भी स्थिर है। यानी कि जैन धर्मों का जो है विस्तार ये बहुत कम है अब हमारे भारत देश में, लेकिन उनकी जो सशक्त संप्रदाय है वो आज भी स्थिर है। जैन धर्म की रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म से उसकी समानता, धर्म प्रचार में उग्रता और उत्साह का अभाव तथा अन्य धर्मों के साथ विरोध की प्रबलता होते हुए भी यह धर्म आज फलता फूलता दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जो कि आपको क्या करना है, ये निष्कर्ष के तौर पर लिखने हैं। तो देखिए, इस तरीके से जब आप आंसर राइटिंग पेपर में करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर परसेंट मार्क 80% प्लस एबव जो है मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, एक बार बस आपको कहूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।